सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं, जीवन का आनंद ले रहे हैं। क्या ही जीवन का आनंद लेंगे। अमेरिकी बाजार गिर गए हैं 6% और भारतीय बाजार भी गिर गए हैं लगभग 2%। तो ये बाजार गिर क्यों रहा है? रेसिप्रोकल टैरिफ, ये न जाने कौन सा नया राक्षस आ गया। भाई रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया। किस पे लगाया? इंडिया पे लगाया, चाइना पे लगाया, यूरोप पे लगाया, न जाने कितनी कंट्रीज़ पे लगा डाला। अब आखिर ये चक्कर क्या है रेसिप्रोकल टैरिफ का, इसके बारे में पूरा इस वीडियो में जानेंगे, समझेंगे एकदम आसान भाषा में। और समझना है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इन्वेस्टिंग रेडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एकदम डिटेल्ड एनालिसिस मिलती है हर उस टॉपिक की जो आपको फाइनेंशियल मार्केट में ज़रूरत है। तो बात हो रही है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप साहब ने कहा है भैया टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा। अब जैसे को तैसा शब्द कहने का मतलब क्या है? होता क्या है कि अमेरिका बहुत सारे सामानों का इंपोर्ट करता है और बहुत सारे सामानों का एक्सपोर्ट करता है। तो क्या होता है कि लोग अमेरिका को बहुत अमीर देश मानते हैं। हर देश को लगता है भाई अमेरिका बहुत अमीर देश है, देश के नागरिकों को लगता है कि भाई इतना अमीर देश है, वहीं जाके रहना चाहिए। तो हर देश क्या करते हैं कि जब अमेरिका से कोई सामान इंपोर्ट कराते हैं अपने यहाँ, या कोई सामान अमेरिका बेचना चाहता है किसी भी दूसरी कंट्री में, तो उस पर लगाएंगे 40%, 40%, 50%, 60% के टैक्सेस कि भाई आप हमारे यहाँ इंपोर्ट करेंगे, आप अपना सामान हमारे यहाँ बेचना चाहते हैं तो मैं 60% टैक्स पे करना पड़ेगा आपको आपके सामान पे। अच्छा, अमेरिका अगर कोई सामान मंगाता है बाहर से दूसरे देशों से अपने यहाँ, तो वो टैक्स लगाएगा 2%, 3%। तो अभी तक तो यही कहानी, यही व्यथा चलती चली आ रही थी। अब ऑल ऑफ सडन सरकार आई ट्रंप साहब की। पिछली सरकार में तो उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बार सरकार आई ट्रंप साहब की। तो ट्रंप साहब, ऐसे तो अमेरिका की सरकार पूरी लोकतांत्रिक है बिल्कुल, लेकिन सरकार की अपनी थिंकिंग होती है। मेरे हिसाब से एक कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट की थिंकिंग ऐसी हो सकती है। तो उन्होंने भी सोचा कि भाई सामने वाला देश अगर हमारे ऊपर टैक्स लगा रहा है, हमारे सामानों के इंपोर्ट पर टैक्स लगा रहा है, तो हम क्यों नहीं टैक्स लगाएं। सीधा ट्रंप में कहा कि अपन भी टैक्स ठोकेगा। कितना टैक्स ठोकेगा? आधा टैक्स ठोकेगा। जितना टैक्स सामने वाला देश हमारे सामान पर लगाएगा, ठीक उतना ही टैक्स या उसका आधा टैक्स कहाँ ठोकेंगे हम लोग? सीधा उस देश से जो सामान अमेरिका में इंपोर्ट होगा वहाँ ठोकेंगे। अब समस्या कहाँ पर आ रही है, समस्या क्या हो रही है, और बाजार, अमेरिकी बाजार क्यों गिरते चले जा रहे हैं? भारतीय बाजारों पर इसका क्या असर पड़ेगा? दुनिया के जो ट्रेड होते हैं, या दुनिया में जो भी ग्लोबल इकोनॉमिक्स है, उस पे क्या असर पड़ेगा? इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसको समझने के लिए सीधी सीधी बात है, अमेरिका में जितने भी सामान इंपोर्ट होते हैं, जितने भी सामान, उस पर मिनिमम एक उन्होंने तो सबसे पहला काम किया है कि 10% तो बेस लाइन टैरिफ, सीधा जो 2-3% था, सीधा बोला कि 10% तो मिनिमम मैं लगाऊंगा, हम तो लगाएंगे ही लगाएंगे। 10% के नीचे कोई बात ही नहीं होगी। और दूसरी चीज, जो देश बहुत हाई टैक्स लगा रखे हैं उनके ऊपर आधा या उससे ज्यादा। अब इससे इंडिया में क्या चिंता बढ़ गई है? क्या हमारे विदेश मंत्री जो हैं एस जयशंकर साहब, क्या वो चिंतित हो गए हैं? क्या मोदी जी चिंतित हो गए हैं? क्या भारतीय इकोनॉमी चिंतित है? ये समझने वाली बात है। सबसे पहले तो इस पूरे पूरे माजरे पर बात करेंगे हम लोग, तो इस माजरे के सबसे पहले हिस्टोरिकल डेटा में चलते हैं। हिस्टोरिकल डेटा क्या? कि पहले भारत और अमेरिका के बीच कैसे संबंध थे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अमेरिका का जो इंपोर्ट ड्यूटी था वो बहुत बहुत ही कम था, सारे ही सेक्टर्स में कम था। ऑलमोस्ट एवरेज अगर मैं बात करूँ तो 3.3% था इंडिया के लिए। कई सारी ऐसे सामान तो थे इंडिया से जो अमेरिका जाते हैं जो एकदम ज़ीरो टैक्स, या हम कहते हैं नॉमिनल टैक्स, है ना। जैसे अब बात करता हूँ मैं, जैसे कोई भी बाहर से कोई मोटरसाइकिल है या बाइक है, वो अमेरिका में जा रही है, तो अमेरिका उस पर 2.4% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाता था। लेकिन भारत क्या करता था, इंडिया क्या करता है कि जैसे अमेरिका से कोई बाइक आ रही है तो उस पर पता पड़े कि 60% टैक्स लगा लिया। याद है हार्ले डेविडसन इतनी महंगी क्यों मिलती है? दूसरी कोई भी महंगी कार, लग्जरी कार जो बाहर से आती हैं, वो इतनी महंगी क्यों मिलती हैं? वियतनाम जैसी कंट्री तो 70% टैक्स ले लेते हैं, इंडिया जैसी कंट्री 60% टैक्स ले लेते हैं। और ये ऐसा क्यों लेते हैं? इसके पीछे भी रीज़न है। ऐसा नहीं है कि उनसे पैसा कमाना है, इसके पीछे रीज़न ये है कि भारत, जैसे अमेरिका एक विकसित देश है, ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है, इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। तो डेवलपिंग कंट्री में भाई, भारत में जो लोग अपनी मोटरसाइकिल बना रहे हैं, अगर सेम विदेशी मोटरसाइकिल उसी कीमत पर मिलनी शुरू हो जाएगी, तो क्या होगा, लोग विदेशी मोटरसाइकिल ज़्यादा खरीदनी शुरू कर देंगे और देश में बनी हुई मोटरसाइकिल कम बिकने लगेगी।
ऐसे केस में देश के लोगों को, देश के व्यापारियों को नुकसान होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हाई टैक्स रखे जाते हैं ताकि जिसको एकदम एक्चुअल लग्जरी करना है वो भाई विदेशी मोटरसाइकिल, विदेशी चीज़ें खरीदें। अदरवाइज़ जिसको ज़रूरत है, जिसको कंट्रोल्ड वे में खर्च करना है, उसके लिए देश में बने हुए सामान ज़्यादा कारगर हो ताकि देश के भी व्यापारियों का फ़ायदा हो। अब एक बात करें कि अमेरिका क्या कहता है, अभी ट्रम्प साहब क्या करें, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ठीक है। तो अब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात करें तो एक तरफ अमेरिका 3% टैक्स लगा रहा है, 3.25% टैक्स लगा रहा है। दूसरी तरफ इंडिया जैसी कंट्री 60%, वियतनाम जैसी कंट्री 70% टैक्सेस लगा रही हैं। तो इस तरीके से बहुत डिसबैलेंस्ड मार्केट, ट्रम्प साहब कहते हैं कि डिसबैलेंस्ड मार्केट हो गया है, एकदम ही डिसबैलेंस्ड हो गया है। जब ट्रम्प साहब राष्ट्रपति नहीं थे, यानी जब स्ट्रगल कर रहे थे राष्ट्रपति बनने के लिए, एक बार राष्ट्रपति बने, फिर चुनाव हार गए, स्ट्रगल कर रहे थे, तो उन्होंने 2019 में भारत को एक नाम दिया था। मालूम है क्या नाम दिया था? उन्होंने भारत को कहा था टैरिफ किंग। यानी कि जैसे कि हार्ले डेविडसन बाइक हो गई, मेकअप के कुछ प्रोडक्ट्स हो गए, अमेरिकन जो शराब आती है वो हो गया, इसमें इतना ऊंचा इंपोर्ट ड्यूटी इंडिया लगाता है कि उन्होंने भारत को टैरिफ किंग कह दिया था। और उस समय अमेरिका ने भारत को एक जीएसपी करके विशेष व्यापार लाभ, स्पेशल बिजनेस का जो लाभ देता है, उसको वापस ले लिया। उसका जवाबी कार्रवाई भी इंडिया ने किया। ऐसा नहीं कि अमेरिका ने कुछ किया और इंडिया शांत बैठ गया। तो उस समय इंडिया ने क्या किया, अमेरिका से जैसे भारत में क्या आता है, बादाम आता है, एप्पल्स आते हैं और अमेरिकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिस पर शुल्क बढ़ा दिया गया। हालांकि धीरे धीरे ये डिस्प्यूट धीरे धीरे कम होता चला गया, बातचीत चलती रही और कई सारी चीज़ों पर सहमति बनती चली गई, तो उसमें कम ज़्यादा होता रहा। लेकिन ट्रेड डील, अभी ऐसा ट्रेड डील नहीं हुआ इंडिया और अमेरिका के बीच में कि नहीं इस वस्तु पर इतना ही टैक्स लगेगा, इस वस्तु पर इतना ही लगेगा। लेकिन 1 अप्रैल 2025 ऐसा क्या हो गया जो पूरी दुनिया में भूचाल मच गया। ट्रम्प साहब ने सीधा सीधा एकदम बड़ा सा दाव चला, जैसे को तैसा, और सीधा एक इवेंट में ड्रामेटिकली, एकदम जिसको ड्रामेटिकली बोलते हैं ना, ड्रामा के साथ एक हाथ में चार्ट लिए लहराते हुए आए एकदम, है ना, ठीक वैसे ही, और पूरे दुनिया के देशों की लिस्ट दिखा रहे हैं एकदम। मतलब आपने वो वीडियो देखी होगी तो मज़ा आएगा। तो पूरे दुनिया की लिस्ट दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि अमेरिकी सामान पर कौन सा देश कितना टैक्स लगाता है, अब उसके जवाब में उतना ही टैक्स हम लगाएंगे या उसका आधा लगाएंगे। वो कहते हैं कि दुनिया भर के देश हमको लूट रहे हैं, दशकों से लूट रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और इस पर्टिकुलर डे को तो उन्होंने लिबरेशन डे घोषित कर दिया, कहा यह मुक्ति दिवस है, और कहा कि अब अमेरिकी उद्योगों के पुनर्जागरण का टाइम आ गया है। यहाँ के बिजनेसमैन फिर से जग जाएं भाई, अब उनको अपना सामान दुनिया में बेचना है, तो अगर वो टैक्स लगाएंगे तो हम भी टैक्स लगाएंगे, तो फिर डील होगी, कम करेंगे वो टैक्सेस, आप और ज़्यादा अपना सामान बेच सकते हैं। यानी कि अमेरिकी जो बिजनेसमैन हैं उनके अंदर एक आँख जग गई कि दुनिया के दूसरे बाजार हो सकता है रास्ते खुल जाएं। अब रेसिप्रोकल टैरिफ को लागू कर दिया गया अमेरिका में, और एक बात बड़ी ज़बरदस्ती कही गई ट्रम्प साहब की तरफ से कि 50 साल से लोग अमेरिका के टैक्स पेयर्स को ठग रहे हैं। क्यों ठग रहे हैं? क्योंकि भाई हम बाहर बेच रहे हैं अपना सामान तो टैक्स लग रहा है, हमारे यहाँ टैक्स कम लग रहा है, और कह रहे हैं कि अब ये पूरा का पूरा अन्याय अब ट्रम्प ने ख़त्म कर दिया है। अब उन्होंने इसमें भारत जैसे दोस्त की भी समीक्षा की, कहा मोदी जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आप अमेरिका पर 52% तक शुल्क लगाते हैं और बदले में हमने तो आपसे आज तक कुछ लिया नहीं है, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अब अमेरिका का सब्र जवाब दे दिया है और उठा के ठोका भारत पर 26% का टैरिफ, 26% की टैरिफ, 52 का ठीक आधा 26%। अब ये जो ट्रम्प का घोषणा पत्र है, इसमें इन्होंने टोटल जो लिस्ट दिया है कंट्रीज़ का, वो 60 लिस्ट है, 60 देश हैं, और इन 60 देशों पर इन्होंने पूरा टैक्स या फिर आधा टैक्स, कुल मिला जुला के लास्ट में बोला कि नहीं मैं 100% नहीं ले रहा हूँ, लेकिन 50% टैक्स तो ले रहा हूँ, और इसको कहा इन्होंने डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ। अब अमेरिका का दावा है कि भारत औसतन एवरेज 52% टैक्स ले रहा है और उसकी जगह वो 26% टैक्स भारत से जो भी सामान आएगा उस पर लगाएगा। बोले कि मैं पूरी बराबरी, इसमें ट्रम्प साहब कहते हैं कि मैं पूरी बराबरी वाला टैक्स इसलिए नहीं लगा सकता हूँ कि कई देशों के लिए बहुत कठोर हो जाता है और हम ऐसा चाहते नहीं हैं, इसीलिए ज़्यादातर देशों पर उन्होंने आधा टैक्स लगाया है। अब इस पूरी लिस्ट पर चलिए नज़र डालते हैं कि क्या 26% जो भारत पर टैक्स लगा है वो सबसे ज़्यादा है या दूसरे देश जो हैं उन पे जो है कि उससे कम या ज़्यादा लगा हुआ है। ये जो पूरा का पूरा खबर है, ये जो टैक्सेस हैं ये इम्प्लीमेंट होंगे 9 अप्रैल 2025 से।
चाइना की बात करें तो चाइना पर लगे 34% टैक्स, यानी कि चाइना एवरेज अमेरिकन सामान पर 68% का टैक्स लगाता है, तो चाइना पर 34%, यूरोपियन यूनियन पर 20%, साउथ कोरिया पर लगाया 25%, जापान पर 24% और वियतनाम पर 46%। अब जिन देशों, इन सारे देशों ने अमेरिका पर जितना टैक्स लगा रखा है, जैसा बात हम लोग बार बार कर रहे हैं, उसका ठीक आधा। अच्छा, इसी में और कुछ देशों की बात कर लेते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगे हैं। इसमें देखिए कंबोडिया है, कंबोडिया पर 49%। और क्यों लगाया 49%? क्योंकि कंबोडिया अमेरिकन सामान पर 97% टैक्स लगाता है। वियतनाम पर 46%, श्रीलंका पर 44%, बांग्लादेश पर 37%, इतना लगा है। और 60 कंट्रीज टोटल हैं जिन पे ये टैक्सेस लगे हैं। अच्छा, कुछ ऐसे देश भी हैं जिन पे सिर्फ एकदम बेस टैरिफ लगा है, यानी कि 10% लगा है। अब ऐसे देशों में कौन है? कनाडा हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन पर सिर्फ 10% का बेस लाइन टैरिफ लगा हुआ है, क्योंकि ये अमेरिकन सामान पर भी कम टैक्स लगाते हैं। कुल मिलाजुलाकर बात यह है कि अब ग्लोबल इकोनॉमी में एक नई पूरी की पूरी ट्रेड वार कह सकते हैं, ट्रेड वार छिड़ गया है। वैसे अभी तक मैं जैसा समझता चला आया हूँ, जितनी मेरी समझ है, अमेरिका में कोई भी नया राष्ट्रपति आता है तो वो जनरली अपनी पूरी दुनिया के बाज़ारों पर, पूरी दुनिया के देशों पर धाक जमाना चाहता है। और अब तक एक बड़ा सिस्टमेटिक उनका नियम रहा है कि कोई भी आते हैं तो वो जनरली किसी न किसी कंट्री पर हमला कर देते हैं, या वहाँ अपनी सेना भेज देते हैं, या वहाँ की पूरी पॉलिटिक्स को उथल पुथल कर देते हैं। जैसे हमने इराक में भी देखा था, हमने रशिया और यूक्रेन के वार में भी अमेरिका का दखल देखा था, हमने अफ़गानिस्तान में भी देखा था, हमने पाकिस्तान में भी देखा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं जहाँ पर यह हुआ है ना। बट अभी इस बार ट्रम्प साहब आए हैं तो इन्होंने इस बार गोला बारूद वाली लड़ाई नहीं की है, इस बार इन्होंने ट्रेड वार वाली लड़ाई की है। अब कुछ डेटा पर बात करते हैं। जैसे 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें भारत और अमेरिका ने लगभग 74 अरब डॉलर, जिसको कह सकते हैं रुपए में अगर बात करूं मैं 6 लाख करोड़, कितने जीरो होते हैं आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, 6 लाख करोड़ का भारत ने अमेरिका को माल बेचा है। अब ये सारी वस्तुएं 26% टैक्स के दायरे में आ जाएंगी। अब उन वस्तुओं में क्या है, यानी कि आप क्या इस सेक्टर में काम करते हैं, जान लीजिए कि कौन कौन सी वस्तुएं हैं। सबसे पहला आ गया ज्वेलरी। भारत का कुल निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा ज्वेलरी का रहा है। लगभग 8.5 8.5 अरब डॉलर के हीरे, मोती, सोना, चांदी के आभूषण इंडिया ने अमेरिका को भेजा है। अब इन सब पर क्या लगेगा? अमेरिका में जाते ही 26% टैक्स लगेगा, यानी कि भारत के जो गहने हैं वो अमेरिका में जाकर के महंगे हो जाएंगे, गहने हुए महंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पर आएगा? गुजरात, महाराष्ट्र, ये बहुत सारे कारीगर इन स्टेट से जुड़े हुए हैं और वो कहाँ अमेरिका में अपने बेचते हैं सामान, गहनों को। दूसरा, दवा और फार्मास्यूटिकल कंपनीज। भारत से अमेरिका में लगभग 8 अरब डॉलर, यानी कि लगभग 65,000 करोड़ की दवाएं, फार्मा प्रोडक्ट्स निर्यात किए गए हैं पिछले साल। शुरू में अंदेशा था कि ऐसा लग रहा था कि इन पर भी ये 26% टैक्सेस लग जाएंगे, लेकिन देखिए बात ये होता है कि जहाँ ज़रूरत होती है ना, वहाँ कोई सी भी सरकार हो, चाहे दुनिया की सबसे अपने आप को बादशाह कहने वाले सरकार ट्रम्प साहब भी झुक जाएंगे। तो राहत उन्होंने ये दिया है कि भारत के फार्मास्यूटिकल सेक्टर को छूट दे दिया है, लेकिन डर तो ऑब्वियसली रहता ही है। लेकिन अभी फ़िलहाल फार्मास्यूटिकल सेक्टर से एकदम राहत में है कि भाई हमारे ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा। तीसरा नंबर पर आता है जो सबसे बड़ी कैटेगरी है, वो है पेट्रोकेमिकल कैटेगरी। इसमें लगभग 4 अरब डॉलर के पेट्रोकेमिकल के चीज़ें भारत निर्यात करता है अमेरिका को। इसमें केमिकल चीज़ें हो गई, प्लास्टिक वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें। अब नए टैरिफ जो आए हैं इसका असर तो इन पर पड़ेगा ही, और इनसे रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं उस पर ध्यान रखें आप। इसी के अलावा कच्चा तेल हो गया, एलएनजी हो गया, इन सबको तो छूट दिया हुआ है, लेकिन जो प्रोसेस्ड पेट्रोकेमिकल है उसको छूट नहीं मिला हुआ है। तो भारत की जितनी भी रिफाइनरी कंपनीज हैं वो ज़्यादातर प्रोसेस्ड पेट्रोकेमिकल्स बेचती हैं, क्योंकि पेट्रोल तो इंडिया के पास बेचने के लिए ही नहीं, अपने पास यूज़ करने के लिए नहीं, बाहर क्या बेचेगा। तो प्रोसेस्ड बेचते हैं, तो उस पर तो टैक्स लगा हुआ है। अब जो सबसे बड़ा नेक्स्ट सेक्टर प्रभावित होता है वो होता है टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल सेक्टर भारत का एकदम पारंपरिक ट्रेडिशनल चीज़ है, जो भारत क्या करता है, निर्यात करता है। किसको? अमेरिका को करता है। और लगभग हर साल 5 से 6 अरब डॉलर एक्सपेक्टेड है कि इतना निर्यात तो अमेरिका को भारत करता ही है। अब इस टैरिफ प्लान में चाइना की अगर बात करें तो चाइना पर 54% टैरिफ लगा है, बांग्लादेश पर 37% टैरिफ लगा है। ये दोनों भारत के कॉम्पिटिटर्स हैं। ध्यान से सुनिएगा जो बात मैं बोल रहा हूँ। क्यों? कपड़े के मामले में, टेक्सटाइल के मामले में चाइना भी कपड़ा एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका को, बांग्लादेश भी कपड़ा एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका को, और इंडिया भी कपड़ा एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका को। तो चाइना पर लगा 54%, बांग्लादेश पर लगा 37%, इंडिया पर लगा 26%। तो यानी कि मार तो पड़ी इस सेक्टर पर। अमेरिका में कपड़े तो महंगे हो जाएंगे, लेकिन एक बात और है कि 26% ही है इंडिया में,
तो चाइना और बांग्लादेश के लोग मर जाएंगे, हालत ख़राब हो जाएगी उनकी कपड़े बेचने में, क्योंकि अब जब सारी चीज़ें महंगी हो गई उसमें से सबसे सस्ता क्या, तो सबसे सस्ता फिर भी इंडिया का दिखाई देगा। अच्छा, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, वो है आपका जो एग्रीकल्चर आइटम होता है, खाने पीने का आइटम होता है। अब ये सारे चाय हो गया, मसाला हो गया, चीनी हो गया, इन सब में लगभग $1 अरब का एक्सपोर्ट होता है इंडिया से, और अमेरिका में इंपोर्ट होता है। और इसमें अगर बात करें तो लगभग 25% का डिफरेंस था। अमेरिका जो चीज़ इंडिया को भेजता था और इंडिया जो चीज़ अमेरिका को भेजता है उसमें, जैसे स्पेशली चीनी की बात हो गई, चावल की बात हो गई, मसालों की बात हो गई, ये सारे अमेरिका में एक्सपोर्ट हो रहे थे। लेकिन अगर अगर इन पर 26% टैक्स लग गया तो फिर कहीं ना कहीं उस पर इम्पैक्ट आएगा, उसकी सेल्स गिरेगी। दूसरी चीज़, अमेरिका में भी तो ये चीज़ें महंगी होंगी। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मशीनरीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं, ऑटो पार्ट्स हैं, मेडिकल के डिवाइसेस हैं जो इंडिया से यूएस जाते हैं। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट की बात करता हूँ मैं, तो इंडिया से एग्रीकल्चर या फिर जैसे रत्न आभूषण होते हैं, कीमती पत्थर होता है, रासायनिक केमिकल वाली चीज़ें होती हैं, फार्मा वाली चीज़ें होती हैं, मेडिकल डिवाइस होती है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होता है, मशीनरी होती हैं, ऐसे सेक्टरों पर बहुत सारा असर देखने के लिए मिलेगा। कुल मिलाकर कई उद्योग जो ऐसे हैं जो सिर्फ अमेरिका पर को एक्सपोर्ट करने पर ही निर्भर है, उनको तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। अब अच्छी खबर भी सुन लेते हैं, इतनी सारी फटाफट फटाफट बम वाली खबर मैं आपको देता रहता हूँ। तो अच्छी खबर यानी कि कौन से सेक्टर्स बच जाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक ज़बरदस्त चीज़ बताता हूँ। एलटीपी कैलकुलेटर एक एआई बेस्ड ऑप्शन चेन टूल है, और इस एआई बेस्ड ऑप्शन चेन टूल पर अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो ये एआई टूल आपको आपके ट्रेडिंग से रिलेटेड, इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड, कैश, फ्यूचर, ऑप्शन, सारे ट्रेड्स के जवाब देता है, और आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप फ्री में चाहते हैं कि एलटीपी कैलकुलेटर सब्सक्राइब करें तो पंच पंच ऐप का लिंक दिया हुआ है, पंच ब्रोकर ऐप का लिंक दिया हुआ है। कहाँ पर दिया हुआ है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। इस लिंक को आप क्लिक करें और पंच का एक डीमेट अकाउंट ओपन कर लें। और जब आप पंच का डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको 1 महीने का एलटीपी कैलकुलेटर एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा, एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। तो आप उसका आनंद ले सकते हैं, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं डिस्क्लेमर में कि पंच इसके एवज में, अगर आप पंच में डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो पंच इसके एवज में हमको कोई ब्रोकरेज का हिस्सा नहीं देगा, यानी कि हम पंच के सब ब्रोकर नहीं हैं। पंच सिंगल स्क्रीन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है, जो कि मोबाइल में आप सिंगल स्क्रीन में सब कुछ देख सकते हैं और सब कुछ ट्रेड भी कर सकते हैं, वहीं पर सब ऑर्डर भी बुक भी देख सकते हैं, उसमें कोई दूसरी स्क्रीन नहीं है। चलिए अब आगे वापस से बात करते हैं कि कौन से ऐसे उत्पाद हैं, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो टैक्स से बची रहेंगी, जिस पर अमेरिका ने फिलहाल छूट दे दिया है ना। तो इसमें क्या हो गया, सबसे पहले तो मैंने फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाओं के बारे में आपको बता ही दिया था। दूसरा, तांबा, कॉपर इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, और कुछ कच्ची ईंधन की चीज़ें होती हैं, जैसे कि नेचुरल गैस हो गया, ऑयल हो गया, कोयला हो गया, एलएनजी हो गया, ये सब, और ऊर्जा से संबंधित सामान होते हैं, और जीवन रक्षक दवाएं हो गई। ये अमेरिका के जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए महंगा नहीं किया गया है। लेकिन ज़्यादातर जो फिनिश्ड गुड्स हैं उस पर 26% का टैक्स लगेगा। अब एक बड़ा सवाल, इंडियन इकोनॉमी को इस पूरे रेसिप्रोकल टैक्स की वजह से झटका लगेगा या एक नया मौका इंडियन इकोनॉमी के लिए क्रिएट हो गया? देखिए, दो बातें हैं, दोनों बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो झटका, दूसरा मौका। 26% का टैक्स इंडियन अर्थव्यवस्था, हो सकता है बहुत सारे सेल्स वहाँ पर कम हो जाए, बहुत सारे एक्सपोर्ट कम हो जाए, लेकिन कहाँ कहाँ मौके क्रिएट होंगे, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट जो सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है, वो कह रही है गवर्नमेंट की इंडियन इकोनॉमी इसको झेल लेगी। फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करें तो 26% के टैरिफ को वो एकदम माइक्रो इकोनॉमिक तरीके से जज कर रहे हैं, और जज कर रहे हैं और देख रहे हैं कि जिन सेक्टर्स पर इसका असर पड़ेगा उसको उसको वो आइडेंटिफाई करेंगे, उसके प्रति रणनीति बनाएंगे। इसमें कई तरह की रणनीति हो सकती है। एक रणनीति जानते हैं क्या होती है? एक रणनीति ये होती है कि जैसे मैं जानता हूँ, जैसे कारपेट वगैरह ऐसी चीज़ें जब एक्सपोर्ट होती है ना, तो उसके एवज में इंडियन गवर्नमेंट क्या देती है? इंडियन गवर्नमेंट बोनस अनाउंस करती है ना। बोनस अनाउंस का मतलब कि जितने रुपए वहाँ टैक्सेस लग रहे हैं या जितने रुपए का एक्सपोर्ट किया गया उतने उसी के एवज में उनको बोनस दिया जाता है, इंसेंटिव्स दिया जाता है, इस तरह का कुछ रणनीति बनती है। फाइनेंस डिपार्टमेंट कहता ये है कि इंडियन इकोनॉमी इतनी मजबूत है कि वो इसको सहन कर लेगी, मतलब बर्दाश्त कर लेगी। अब मैं अपनी रिसर्च से बताता हूँ कि क्या है कि इंडिया को लगभग हर साल लगभग 7 अरब डॉलर यानी कि लगभग 57,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। और ये रिसर्च मैंने भी ढूंढा, पढ़ा, और ये रिसर्च बेसिकली सिटी बैंक ने किया है, और सिटी बैंक ने ये रिसर्च का अनुमान लगाया है।
यानी कि जितना व्यापार इंडिया और अमेरिका के बीच में होता है हर साल, उसमें ऑलमोस्ट 10% की कमी आ जाएगी। अगर सीधा सीधा टैरिफ के कारण एक्सपोर्ट घटा तो 10%। और जीडीपी की बात करें तो इंडियन जीडीपी का ये लगभग 0.2 से 0.3% है। तो ये बहुत बड़ा झटका तो नहीं है, लेकिन नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते कि 0.2 से 0.3% जीडीपी कम होगी। तो अब सेक्टर टू सेक्टर भी बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका अमेरिका बाजार पर एकदम ही निर्भरता है। मतलब जो कई सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि ये व्यापार मुझे करना है क्योंकि मुझे एक्सपोर्ट ही ये चीज़ को अमेरिका करना है। इसमें स्पेसिफिक जो एग्रीकल्चर के आइटम होते हैं और स्पेसिफिक रत्न आभूषण जो होते हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं, ज्वेलरीज होती है और कपड़े होते हैं, इन पर असर बहुत पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पड़ेगा। इनकी मांग घटेगी अमेरिका में, सीधी सी बात है। और ये ज़्यादातर क्या होते हैं, एसएमईज होते हैं। और ये एसएमईज पूरी तरीके से अमेरिका को ही एक्सपोर्ट पर टिके हुए हैं। तो ऐसे कई सारे व्यापार हो सकता है वो बंद ही हो जाए। लेकिन जो बड़ी कंपनीज हैं, जो डाइवर्सिफाइड कंपनीज हैं, जो दूसरे बाजार जो कई जगह पर ये काम कर रही हैं, जिनके पास क्षमता है, वो ऑब्वियसली दूसरे बाजार ढूंढने की कोशिश करेगी, दूसरे देश ढूंढने की कोशिश करेगी। यूरोप हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, एशिया में भी वो हो सकता है सेल्स बढ़ाने की कोशिश करे, फोकस करे, और अमेरिका में जो लॉस हो रहा है उसको पूरा करने की कोशिश करे, ठीक है। लेकिन जो लोग एकदम ही यूएसए सेंट्रिक हैं, उनके लिए समस्या आएगी। एक बात और है, जो इंडियन कंपनीज है वो अमेरिकी टैरिफ से बचने की कोशिश कर सकती हैं। इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, उनको क्या करना पड़ेगा, आंशिक रूप से, मतलब हो सकता है अमेरिका में अपनी एक फैक्ट्री लगा दें और वहाँ उत्पादन करना शुरू कर दें, वहाँ निवेश कर दें। ट्रंप ने कहा है अगर ऐसी कोई कंपनी चाहती है कि उसको टैरिफ से छूट मिले तो सीधा आएँ और अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करें। अब इसमें ऑटो पार्ट्स की कंपनी हो सकती हैं, केमिकल की कंपनी हो सकती हैं, और ये यहाँ पर आएँ और सीधा अपना इन्वेस्टमेंट करें, हमारे लोगों को नौकरियाँ दें। नौकरियों से क्या होगा कि हम आपको ये टैरिफ पे छूट दे देंगे। तो ये एक तरीका और है जहाँ वो छोटी फैक्ट्री लगाकर। अब एक सवाल और, रुपया का भाव कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है, डॉलर मजबूत होता जा रहा है। अब इससे रुपए के भाव पर क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या विदेशी मुद्रा जो इंडिया में आ रही है वो कम हो जाएगी, या क्या फ़र्क पड़ेगा, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। भाई देखिए, प्रेशर तो बढ़ेगा। 7 अरब डॉलर का डिफरेंस है ना, कुल एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हिसाब से बात करें तो। लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस है, इसमें से कितने % कमी आ रही है वो देखना बड़ी बात है। दूसरी चीज़ की गवर्नमेंट को भी इसके लिए तैयार, कमर कस के रहना चाहिए, और गवर्नमेंट ऑब्वियसली कमर कस के तैयार है। अब बात करें कि जो कहते हैं ना मोदी जी, आपदा में अवसर, तो आपदा में अवसर क्या है? क्या इसमें कुछ अवसर भी आ सकता है? ये आपदा तो है ही एक तरह से, लेकिन इसमें अवसर क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब अमेरिका ने अलग अलग देशों पर अलग अलग टैरिफ लगाए हैं। जैसे मैं टेक्सटाइल की बात कर रहा था, तो चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, वियतनाम हो गया, इनके ऊपर टैरिफ जो है अमेरिका ने भारत से ज़्यादा लगाया है। यानी कि अब चाइनीज़ प्रोडक्ट हो गया और इंडियन प्रोडक्ट हो गया, अगर दोनों सिमिलर प्रोडक्ट हैं और वो अमेरिका में एक्सपोर्ट हो रहा है, तो लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट को इंपोर्ट कराना अमेरिका में बंद कर देंगे या कम कर देंगे, और कंपैरेटिवली वो इंडियन प्रोडक्ट, जैसे कपड़ा ही हो गया, तो बांग्लादेश से भी कपड़ा जा रहा है और इंडिया से भी जा रहा है। अब बांग्लादेश वाला कपड़ा महंगा पड़ रहा है, इंडिया वाला सस्ता पड़ रहा है टैक्स में, तो यानी कि इंडियन टेक्सटाइल की खपत बढ़ जाएगी और बांग्लादेश वाले की कम हो जाएगी क्योंकि वहाँ टैक्स ज़्यादा है। तो ऐसे केस में जो अमेरिका के रिटेलर हैं, उनकी जो पसंद है वो ऑब्वियसली इंडियन वाले कपड़ों पर पड़ेगी ना, क्योंकि वो सस्ते पड़ेंगे ना। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए चाइना का कोई खिलौना है, वो $100 का मिलता है, 34% टैक्स लगेगा उस पर, तो $134 हो जाएगा। अब भारत अगर वही खिलौना अमेरिका को टैक्स वैक्स मिला के $120 में दे दे, तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि भारत एक नया मार्केट बन सकता है। इसी टैक्स के बेसिस पर भी एक नया मार्केट बन सकता है, क्योंकि पहले तो सबका जब टैक्स बराबर था तो तब तो वो आसानी से भेज ले रहे थे, लेकिन जैसे ही टैक्स बढ़ा तो फिर वहाँ पर भारत के लिए एक बड़ा मौका क्रिएट हो सकता है। और ये मौका कौन कौन से सेक्टर्स में क्रिएट होगा? इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन्स की बात करें तो वियतनाम, थाईलैंड, इन पर बहुत हाई टैक्स लग गए हैं। तो अब हो सकता है कि एक ऐसा स्पेस क्रिएट हो जहाँ से इंडिया, अब चूंकि इंडिया में तो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, तो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो गई हैं इस समय, तो हो सकता है वो अब वर्ल्ड लेवल पर अमेरिका को सप्लाई करना शुरू कर दें। अमेरिका और यूरोप के जो ब्रांड अभी तक वियतनाम या चीन से माल मंगाते थे, अब हो सकता है टैरिफ से बचने के लिए इंडिया से माल मंगाना शुरू कर दें, क्योंकि इंडिया का टैरिफ कम है। मैन्युफैक्चरिंग में भी यहाँ पर क्या हो सकता है, एक बड़ी मज़ेदार चीज़ हो सकती है, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन इसके लिए बहुत स्पीड में इंडिया को इस मौके को लपकना पड़ेगा। ये भी बात सही है, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि अब पहले तो ये बराबर टैक्स था, तो व्यवस्था कैसी थी कि सबको बराबर बराबर टैक्स लग रहा है, लेकिन अब ये कंपटीशन का माहौल है और इसमें इंडिया बहुत कम टैक्स पर आकर के खड़ा हो गया है। तो वही है कि भाई एक छोटी लकीर थी, उसके सामने एक बड़ी लकीर खींच दीजिए, या एक बहुत बड़ी लकीर थी उसके सामने एक और उससे बड़ी लकीर खींच दीजिए, तो बड़ी वाली लकीर छोटी हो जाएगी। तो टैक्स तो लगा 3% से 26% पर आए, लेकिन दूसरों के मामले में कम होने की वजह से यहाँ पर हो सकता है कि भारत को कुछ न कुछ फ़ायदा मिल जाए। अब एक सवाल और है, ट्रंप साहब ने ये कदम उठा लिया, क्या इसका नुकसान अमेरिकन इकोनॉमी को भी हो सकता है?
इसमें बहुत सारी बातें हैं। इसमें ट्रम्प साहब तो खुद कहते हैं भाई देखिए इससे असमानता दूर हो जाएगी, अमेरिका में जो उद्योग धंधे हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, जो लोग अमेरिका में सामान बना रहे हैं उनका सामान बिकना शुरू हो जाएगा, जो लोग अमेरिका में सामान बेच रहे हैं उनका सामान ज़्यादा बिकना शुरू हो जाएगा। इससे अमेरिका उद्योग में कौन कौन से सेक्टर्स हैं, जैसे स्टील सेक्टर हो गया, टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, असेंबल्ड चीज़ें हो गई, खिलौने हो गए, ये सारी चीज़ें वो चाहें तो अमेरिका वाले अब अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएं और अमेरिका में सामान बेचना शुरू करें, क्योंकि इंडिया के जो और चाइना के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो ऑब्वियसली टैक्स उस पर बढ़ गए हैं, तो वो सामान महंगे हो जाएंगे, तो धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएंगे। अमेरिका में नौकरियां बढ़ जाएंगी, अमेरिका में कारखाने चलने शुरू हो जाएंगे फिर से, और लोग जो बाहर अमेरिका से चले गए हैं काम करने वो अमेरिका वापस आ जाएंगे, ऐसा ट्रम्प साहब का कहना है। लेकिन ट्रम्प साहब के कहने के ऊपर आता है इकोनॉमिक्स का नियम। अर्थशास्त्र का नियम यह है कि जब भी आयात शुल्क लगाने से देश के उपभोक्ताओं की वस्तुएं महंगी होती हैं तो क्या होगा, अमेरिका में भी ये चीज़ें महंगी होंगी, खास करके उन प्रोडक्ट्स पर जो अमेरिका भारत से लेता है और इसका कोई घरेलू विकल्प अगर नहीं मिलता है, जैसे कि हीरे आभूषण हो गए, इनका घरेलू विकल्प नहीं मिलेगा। भारत में हीरो को तराशने के लिए जो जिस तरह के लेबर्स हैं, जिस तरह के तराश करने वाले लोग हैं, वो अमेरिका में नहीं है। ये पूरी इंडस्ट्री ही भारतीय सप्लाई पर निर्भर करती है। वहाँ 26% बढ़ते ही अमेरिका में पूरा का पूरा ज्वेलरी इंडस्ट्री महंगा हो जाएगा। सीधा इसका असर किसके ऊपर आएगा, कस्टमर्स के ऊपर आएगा, और अमेरिकी ज्वेलर्स को अपना मार्जिन कम करना पड़ जाएगा इसके चक्कर में। जैसे कपड़े हो गए, जो डिज़ाइनर कपड़े यहाँ से जाते हैं, जो हाथों की कढ़ाई होती है, इस तरह के कपड़े जो जाते हैं, जो कारपेट्स होते हैं, टेक्सटाइल होते हैं, ये अमेरिकन रिटेल स्टोर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, वहाँ बहुत बिकते हैं ये। कई सारी इंडिया में ऐसी कंपनीज़ हैं जो सामान वहाँ पर बिकता है। इसमें कीमत बढ़ने से ऑब्वियस सी चीज़ है, रिटेलर किसी दूसरे सोर्स की तलाश करना शुरू करेंगे, दूसरे देश का तलाश शुरू करना करेंगे, लेकिन उतनी डिटेल डिज़ाइन अगर उनको वहाँ नहीं मिलेगी तो कुल मिला जुला के वहाँ बैठे जो व्यापारी लोग हैं उनको दाम कम करना पड़ेगा, मार्जिन कम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर असर तो अमेरिकन व्यापार पर भी आ रहा है ना। आईटी की सर्विसेज, हालांकि इसका सीधा असर नहीं होता है सर्विसेज पर, लेकिन फिर भी व्यापारिक माहौल ख़राब होता है। जब भी ट्रेड वार होता है ऐसा, तो आईटी कंपनीज तो सबसे पहली होती हैं जो जिन पे असर आता है ना। फिलहाल अभी ये जितनी भी चीज़ें हैं वो गुड्स पर लगाई गई हैं, सर्विसेज पर नहीं लगाई गई। यानी कि आईटी सर्विसेज जो इंडिया बेच रहा है अमेरिका को, उस पर अभी फ़िलहाल ये नहीं है, ये सिर्फ गुड्स पर लगाया गया है, तो आईटी कंपनीज बची पड़ी है। एक बड़ा इम्पैक्ट जो आएगा वो होगा इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके दाम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, और ये जो ट्रेड वार चल रहा है इसका एक दोधारी तलवार है, इसका एक उल्टा असर अमेरिका पर पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी अमेरिका की इंपोर्ट कंपनी हैं, जो ऐसी रिटेल चेन हैं, जो इससे बहुत वरीड हैं, बहुत चिंतित हो गई हैं, क्योंकि टैरिफ बढ़ने से उनका क्या होगा, उनका सप्लाई चेन पूरा गड़बड़ा जाएगा, उनकी इन्वेंट्री की जो कैलकुलेशन है वो सारी गड़बड़ा जाएगी। जो छोटे बिजनेस वाले हैं इंडिया के या एशिया से जो चीज़ें इंपोर्ट होती हैं उसके ऊपर जो डिपेंडेंट है छोटे बिजनेस वाले, सीधा सीधा उन पे 10 to 26% का सीधा टैक्स बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। वो या तो बंद हो जाएंगे या तो अपने सामान महंगे कर लेंगे, और सामान महंगे कर लेंगे तो हो सकता है चल ना पाए। लेकिन अमेरिका यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्टनेस भी दिखा रहा है। जैसे डायरेक्टली जहाँ पर जो चीज़ें यूज़ होती हैं कंज्यूमर्स को, उसमें छूट दे रहा है। जैसे कि दवा हो गया, भारत की जेनरिक दवाएँ हैं उनको महंगा नहीं किया गया है, नहीं तो अमेरिका में पूरा हेल्थ का सेक्टर चरमरा जाता। कच्चा तेल गैस हो गया, इस पर भी कोई नया शुल्क नहीं लगाया गया, ताकि पेट्रोल डीजल यूज़ करने वाले लोग या भी जो भी एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें यूज़ करने वाले लोग हैं उस पर दाम ना बढ़े। इसका मतलब सीधी सी चीज़ है कि ट्रम्प साहब भी लहरा तो रहे हैं हाथ में लेकर के पूरा का पूरा अपना चार्ट, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में उनका जो थिंक टैंक है, वो थिंक टैंक ये भी कह रहा है कि एकदम डायरेक्टली सब चीज़ों पर टैक्स नहीं लगा सकते, कुछ चीज़ों पर लगाइए, कुछ चीज़ों पर छोड़ दीजिए, जिससे कि डायरेक्ट पब्लिक पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना आए। चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हो गई हैं। वॉल स्ट्रीट में एकदम ही कह लें कि मिला जुला असर है, लेकिन फिलहाल ये जो टैरिफ वार हुआ है इसकी वजह से सबसे पहला असर अमेरिकन बाज़ारों पर पड़ा है। 6% नैस्डैक नीचे गिर गया, 5% S&P ग्लोबल नीचे गिर गया। अब USA फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये सारी बातें तो हो रही हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट अमेरिका का नीचे गिरा है। भारतीय बाज़ारों की बात करें तो निफ्टी भी लगभग 2% नीचे गिर गई है। मोदी साहब क्या सोच रहे हैं, जयशंकर साहब क्या सोच रहे हैं, सीधा सीधा अभी तक किसी ने कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया दी ही नहीं है, कोई आके खुल के सामने इंडिया में बोला ही नहीं है अभी तक। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये राजनीति नहीं है, ये कूटनीति है, तो लेट अस हैंडल दिस, तो वो हैंडल करेंगे। और एक ट्रम्प साहब का स्पीच था, उसमें जो बोला था उन्होंने कि मोदी साहब मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन व्यापार में उनका बर्ताव अच्छा नहीं है, सुनने में कड़वा जरूर लगेगा। मोदी सरकार का कहना यह है कि हमने इसको व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं लिया हुआ है। वो भी ट्रम्प साहब को दोस्त कहकर इशारा कर रहे हैं,
और बातचीत कर रहे हैं कि बातचीत करेंगे, कह रहे हैं कि बातचीत करेंगे और बातचीत करके मामले को सुलझाएंगे। अब इंटरनल चर्चाएं तो भाई जब से ये बात चल रही है तब से चल ही रही होंगी। अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ऐसा स्पेसिफिक नहीं आया जो जो कि मैं आपको बता पाऊँ कि ये पर्टिकुलर ऑफिशियल स्टेटमेंट है। लेकिन कुछ ऐसा जिसको बोलते हैं ना गुप्त सूत्र या कुछ लोगों के स्टेटमेंट से एक मतलब निकाल के अगर मैं बात करूँ तो इंडिया अमेरिका को कह रहा है कि भाई हम इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर टैक्सेस हम इंडिया में भी घटाएं या कोशिश करेंगे कि इस पे हम डील करें कैसे भी करके और ये टैक्सेस को अमेरिका से कम करवाने की कोशिश करें। ठीक है, एक विकल्प और है इंडिया के पास और यहाँ पर इंडिया थोड़ा लीडर टाइप भी बन सकता है, लेकिन ये थोड़ा खतरनाक भी है। वो क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ में इंडिया अमेरिका के उसको चैलेंज कर सकता है और इसमें जो है ना कि भारत के साथ जुड़ने के लिए कई सारे कंट्रीज भी तैयार हैं, जैसे ब्राज़ील हो गया, यूरोप हो गया, ये भी संकेत दे रहे हैं कि भाई वो डब्ल्यूटीओ में वो भी कंप्लीट करेंगे। तो इसमें अगर भारत और कई सारी कंट्रीज मिल जाएं और उसमें अगर भारत एक लीडरशिप का रोल प्ले करे तो ऐसा हो सकता है कि डब्ल्यूटीओ में कंप्लेंट करें, लेकिन अमेरिका को सब जानते हैं ये कंप्लेंट से कुछ होना नहीं है। जो उन्होंने सोच लिया वो करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि नहीं करेंगे। इसमें कुल मिला जुला के अमेरिका ने एक रास्ता ओपन कर दिया है सारे देशों के लिए कि भाई हमने सब पर अलग अलग टैक्स लगा दिया। पहले हमारा ये फ्लैट था, एकदम कॉमन था, अब हमने सब पर अलग अलग टैक्स लगा दिया। अब हम बैठे हुए हैं अपने देश में, तुम आओ हमारे पास और सीधा सीधा हमारे पास बात करो हमसे और अपनी डील करो और बताओ कि कहाँ कहाँ तुम टैक्सेस कम कर रहे हो, कहाँ कहाँ हम टैक्सेस कम कर रहे हैं और वो डील करके हमारे साथ डील साइन करो और टैक्सेस उसी हाल में कम होगा। कुल मिला जुलाकर ये बम गोला बारूद की लड़ाई नहीं है, ये टैरिफ की लड़ाई है और इस टैरिफ की लड़ाई को आपको समझना बेहद ज़रूरी था। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको ये लड़ाई के बारे में पूरी तरीके से समझा दिया, मैंने पूरी तरीके से आपको बता दिया और इसके प्रोस एंड कॉन्स भी बता दिए। अमेरिका पर क्या असर होगा, इंडिया पर क्या असर होगा, कौन से सेक्टर्स पर असर होगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो ये वीडियो आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं और ऐसी डिस्क्रिप्टिव वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। पंच का डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे अगर आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट में लिंक दी हुई है वहाँ पर जा करके, तो आपको 1 महीने का एलटीपी कैलकुलेटर फ्री मिल जाएगा। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ये वीडियो ज़रूर भेजिए क्योंकि उनके लिए इंटरेस्टिंग हो सकती है। हाउसवाइफ्स जो आपके घर में हैं या काम करने वाली महिलाएं, उनको भी ये वीडियो भेजिए। आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी ये वीडियो भेजिए, क्योंकि बिना मतलब की चर्चाएँ और बिना मतलब की डिबेट देख करके अगर आप हो गए हैं परेशान तो ये वीडियो फिलहाल सही है आपके लिए। डिटेल्ड वीडियो है, डिटेल्ड एनालिसिस है। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, करेंगे ढेर सारी बातें।